और ये लड़का अपने आप को बार बार बेटर साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उसके लिए करता था, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहता था। वो लड़की बार बार इसे दिखाती थी कि मेरा एक्स कितना ज़्यादा मेरे लिए अनअवेलेबल था, मेरा एक्स कितना ज़्यादा टॉक्सिक था, मेरे एक्स ने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने ये किया वो किया, तो ये और ज़्यादा करता जाता था। मतलब आप लोग समझ रहे हो किस तरह से चेन में वो यहाँ पे फंस गया था। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे ट्रायंगुलेशन के बारे में। तो एक्चुअल में ट्रायंगुलेशन होता क्या है, किस तरह से एक पार्टनर अपने रिलेशनशिप में इसे मैनिपुलेशन टेक्निक के तौर पे यूज करता है और किस तरह से ये आपको अफेक्ट कर सकता है, इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और साथ ही जानेंगे इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में। अब मान लो कोई कपल है, उसमें से जो एक पार्टनर है ना, वो अपने दूसरे पार्टनर को हमेशा अपने एक्स से या फिर अपने दोस्तों से कंपेयर करेगा। अब ट्रायंगुलेशन वर्ड से आपको पता लग गया होगा कि ये वर्ड 3 लोगों को डिफाइन करता है, और जब वो पार्टनर अपने पार्टनर को किसी और से कंपेयर कर रहा है या फिर फिजिकली किसी और को अपने रिलेशनशिप में लेकर आ रहा है, वहाँ पे बन जाता है ट्रायंगुलेशन। अब ये ट्रायंगुलेशन जो है ना दोस्तों, सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं यूज़ होता, इसे हम अपने घर में, सोसाइटी में या अपने ऑफिस में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉस आपको ऑफिस में किसी और के साथ कंपेयर करता है, जैसे कि उस सुशील ने तुमसे बेटर काम किया है या फिर वो सुशील तुमसे ज़्यादा कैपेबल है, तो यहाँ पे वो आपके एम्प्लॉय और बॉस के रिलेशनशिप में उस तीसरे को ला रहा है, तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगुलेशन बन जाता है। वैसे माँ बाप और बच्चों के बीच में भी ट्रायंगुलेशन बन सकता है, जैसे कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को किसी और के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं कि वो मनोज के लड़के ने कितने अच्छे नंबर लाए, कि वो सोफिया का लड़का कितने अच्छे जॉब पे लग गया, कितना अच्छा गवर्नमेंट जॉब उसे मिल गया। हमेशा जो माँ बाप अपने बच्चों को किसी और के साथ कंपेयर करेंगे, वहीं पे होता है ट्रायंगुलेशन। अब सुनने में तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा शब्द लग रहा है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट है ना, उसका परिणाम बहुत बड़ा है। तो जब भी जो भी इंसान आप पे इस मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करता है ना, उसके पीछे का उसका मोटिव ये होता है कि आप उसके मन मुताबिक चीजें करो, या फिर जिस इंसान का वो जिक्र कर रहा है उस इंसान की तरह आप या तो कुछ करके दिखाओ या फिर उसकी तरह कैपेबल हो जाओ। लेकिन यहाँ पर वो इंसान ये भूल जाता है कि हर इंसान के पास एक अलग यूनिक क्वालिटीज होती है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अब मान लो शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। हर किसी की चॉइस अलग होती है, हर किसी के रास्ते अलग होते हैं, हर किसी की मंजिल अलग होती है। अब रिलेशनशिप में जब इस ट्रायंगुलेशन का यूज होता है ना, तो एक पार्टनर क्या करता है, जानबूझकर किसी और का नाम अपने रिलेशनशिप में बार बार लेकर आएगा। वो हमेशा अपने पार्टनर को ये जताएगा कि वो अदर इंसान कितना अच्छा है, उसके पास ही ये चीज़ है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है। वो अपने पार्टनर के लिए ये कर रहा है, तुम मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे हो। या फिर वो अपने एक्स की बार बार बातें अपने रिलेशनशिप में लेकर आएगा कि मेरे एक्स ने मेरे लिए ये किया था, वो मुझे यहाँ लेकर गया था, उसने मेरे लिए इतने एफर्ट्स किए थे, वो मेरी इतनी केयर करता था। अब ये सब चीज़ें जब आप पर डाली जाती है, तो वहाँ पे सबसे पहले आप चले जाते हो सेल्फ गिल्ट में। अब सेल्फ गिल्ट में जाने के बाद सबसे पहले घाव होता है आपकी सेल्फ वर्थ पे, और इस वजह से आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जब आपको बार बार किसी तीसरे को लाकर अगर कंपेयर किया जा रहा है, जब आप पर बार बार ये लादा जा रहा है कि वो अदर इंसान तुमसे बेटर है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप भी खुद को कम ही समझने लग जाते हो, और इस वजह से आपकी सेल्फ ग्रोथ रुक जाती है, और इस वजह से आप करियर और रिलेशनशिप में भी लैक करने लग जाते हो। अब जब भी कोई इंसान इसे रिलेशनशिप में यूज करता है, तो वो 2 तरीके से कर सकता है, एक है पॉजिटिवली और एक है नेगेटिवली। अगर उसे नेगेटिवली यूज करना होगा ना, तो सबसे पहले वो तुम्हारी कमियां गिनाएगा और किसी और को कंपेयर करके बताएगा कि वो इंसान तुमसे इन चीजों में कैसे बेटर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक्स का ड्रेसिंग सेंस तुमसे अच्छा था, या फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल तुमसे अच्छी थी, या फिर वो इस मामले में तुमसे बेटर था, वो मेरे लिए ये कर जाता था, वो मेरे लिए वो कर जाता था। वो पार्टनर आपका कुछ भी रीजन दे सकता है, और यहाँ पे क्या होगा, आपको खुद में ही कमियां यहाँ पे दिखने लग जाएगी। या फिर वो आपको गिना सकता है कि वो मेरे लिए कितने ज़्यादा एफर्ट्स करता था, वो मुझे कितने कॉल्स करता था, वो मेरी कितनी केयर करता था, वो तुमसे कितना ज़्यादा स्मार्ट था, कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसकी सैलरी तुमसे कितनी ज़्यादा अच्छी थी। कोई भी एक पर्टिकुलर बात को लेकर वो आपको उससे कंपेयर करेगा। तो ये हुआ नेगेटिवली यूज ऑफ ट्रायंगुलेशन। अब पॉजिटिवली किस तरह से यूज करते हैं, मान लो आपने आपके पार्टनर के लिए कुछ किया, तब वो आपको ये शो करने की कोशिश करेगा कि यार तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे एक्स से कितना ज़्यादा बेटर हो, या फिर तुम मेरे दोस्त से कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुम मुझसे कितने ज़्यादा अच्छे से बात करते हो, या फिर तुमने ये जो काम मेरे लिए किया है, ये एफर्ट्स मेरे लिए किए, ये वो नहीं करता था, या फिर ऐसे एफर्ट्स आज तक मेरे लिए
किसी ने नहीं किए, तुम बेस्ट हो, इसे भी मैं एक ट्रायंगुलेशन का पार्ट मानता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जब भी आपको कोई ऐसा रिवॉर्ड मिलता है तो आपके माइंड में वहाँ पे एक डोपामिन हिट आपको मिल जाता है। उस वजह से आप ना वहाँ पे उस पार्टनर के लिए और ज्यादा एफर्ट्स करने लग जाते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर का कॉम्प्लीमेंट पाने के लिए। आप खुद को दिखाने की कोशिश करते हो कि मैं तुम्हारे एक्स से या फिर तुम्हारे दोस्तों से किस तरह से बेटर हूँ, या फिर मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन ये भी एक तरह की एक मैनिपुलेशन टेक्निक है, तुम्हें मैनिपुलेट करके अपना काम निकालने के लिए। देखो, कंपैरिजन चाहे पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली, अगर पॉजिटिवली भी हुआ ना तो आप उसके लिए एफर्ट करते करते थक जाओगे। ठीक है, वो इंसान जो होगा वो आपको यहाँ पे आपकी तारीफ तो करेगा, वो आपको हमेशा सिर्फ एक हाई देता रहेगा और आप सिर्फ उसके लिए एफर्ट्स करते रह जाओगे। मतलब आप खुद के लिए कुछ करना या फिर खुद की जिंदगी जीना यहाँ पे भूल जाओगे। वहीं पर अगर वो नेगेटिवली अगर ट्रायंगुलेशन आपके साथ खेलता है तो वहाँ पे आप सेल्फ गिल्ट में चले जाओगे, आपकी सेल्फ वर्थ आपको कम लगने लगेगी और साथ ही यहाँ पे सिर्फ आप मेंटली नहीं फिजिकली भी अफेक्ट हो जाओगे। अगर आपका पार्टनर भी आपको इसी तरह से मैनिपुलेट अगर करता है, किसी और के साथ अगर आपको कंपेयर किया जाता है, या फिर आपके रिलेशनशिप में बार बार किसी और का नाम आता है, या फिर फिजिकली कोई अगर बंदा आपके रिलेशनशिप में आ जाता है, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पे आप ट्रायंगुलेशन का शिकार हो गए हो। फिर वो कोई भी हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, कलीग हो सकता है, या फिर उसका एक्स ही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है आपकी बाउंड्री सेट करो। आपके पार्टनर के साथ बैठकर इस बारे में बात करो कि किस तरह से ये चीज़ें आपको हर्ट करती है, किस तरह से इन चीज़ों की वजह से आपको कितना सफ़र करना पड़ रहा है। अगर वो समझने के लिए रेडी है, वो आपकी बातों को समझकर सुनकर अगर उन बातों पर काम करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वही रिपीटेडली पैटर्न अगर वो फॉलो कर रहा है तो ऐसे रिलेशनशिप से दूर हो जाइए। मेरा एक दोस्त है, हालांकि बाद में चलकर उस लड़की ने उसे चीट कर दिया था, लेकिन जब वो रिलेशनशिप में था ना, मुझे आज भी याद है कि वो लड़की उसे बार बार ये दिखाती थी कि वो कितना ज़्यादा बेटर है उसके एक्स से, और ये लड़का अपने आप को बार बार बेटर साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उसके लिए करता था, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहता था। वो लड़की बार बार इसे दिखाती थी कि मेरा एक्स कितना ज़्यादा मेरे लिए अनअवेलेबल था, मेरा एक्स कितना ज़्यादा टॉक्सिक था, मेरे एक्स ने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने ये किया वो किया, तो ये और ज़्यादा करता जाता था। मतलब आप लोग समझ रहे हो किस तरह से चेन में वो यहाँ पे फंस गया था। लेकिन यहाँ पर बाद में चलकर ये लड़का थक गया, फिर उसने उस लड़की के लिए इतना सब कुछ करना कम कर दिया ना, फिर इसी लड़की ने यहाँ पे ट्रायंगुलेशन का रिपीट पैटर्न फॉलो किया। फिर उसने यहाँ पे उसे गिल्ट में डालना शुरू किया कि मेरा एक्स मेरे लिए ये करता था और तुम मेरे लिए ये तक नहीं करते, वो मुझे यहाँ लेकर गया था, तुम मुझे अब तक कहीं लेकर ही नहीं गए, वो तुमसे कितना ज्यादा मैच्योर था, तुम्हारे में तो मैच्योरिटी ही नहीं है, वो मेरे लिए मेरी असाइनमेंट कर देता था, वो मेरे लिए मेरे ऑफिस के सब काम कर देता था। तब ये लड़का यहाँ पे गिल्ट में जाने लगा और उसको लगने लगा कि उसमें शायद कोई कमी है, और इस वजह से ना उसका ऑफिस में मन लगता था, ना ही घर पे मन लगता था, क्योंकि वो लड़का उसके बाद ना खुद में ही कमियां ढूंढने लग गया। ये बातें मुझे सब ना उसके ब्रेकअप के बाद पता चली, जब मेरा उसके साथ डिस्कशन इस टॉपिक पर हुआ। तो देखो दोस्तों, हर इंसान में ना एक यूनिक क्वालिटी होती है, सिर्फ उस क्वालिटी को ना हमें पहचानना आना चाहिए। और जब हम अपनी क्वालिटीज पे या अपनी स्किल पर काम करते हैं तो हमें कोई बीट नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर का एक्स क्रिकेट में अच्छा हो, लेकिन यहाँ पे ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि आपको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। हाँ, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा सिंगर हो, लेकिन आपको सिंगिंग में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने का कोई भी सेंस बिल्कुल भी नहीं बनता। फिर चाहे पेरेंट्स हो, उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और चाहे पार्टनर हो, वो अगर कंपेयर बार बार करता है ना, उससे आपका रिलेशनशिप तो खराब होता ही है, लेकिन साथ ही आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, और आगे चल के यही रिलेशनशिप ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन जाते हैं। रिलेशनशिप में एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक इज्जत होनी चाहिए, तभी वो रिलेशनशिप आगे चल के सर्वाइव करता है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप रखते हुए किसी को अगर बेस्ट फ्रेंड बनाता है तो उड़ा दो। अगर आपका पार्टनर आपके साथ रहते हुए अगर एक्स का बार बार जिक्र करता है तो उससे बात करके ये सब चीजें क्लियर करो, और अगर वो नहीं मानता तो उसे छोड़ दो। अगर उसे पब्लिक अटेंशन की बहुत ज़्यादा आदत है, लोगों से वैलिडेशन मिलना उसे बहुत ज़्यादा खुशी देता है, तो ऐसे पार्टनर को भी साइड कर दो। क्योंकि जो अटेंशन सीकर बिहेवियर वाले लोग होते हैं ना, वो हमेशा हर किसी से अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप में ट्रायंगुलेशन या फिर चीटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे ना मैनिपुलेशन टेक्निक्स और फीमेल साइकोलॉजी पर वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो अभी चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और हाँ, आप चाहे रिलेशनशिप में हो या फिर सिंगल हो, सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट है आपकी मानसिक शांति। अगर कोई रिलेशन आपको मानसिक अशांति दे रहा है
या फिर आपको आपके लक्ष्य से भटका रहा है, या फिर एक ही पैटर्न सेम बार बार रिलेशनशिप में अगर यूज हो रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप से दूर हो जाना ही सबसे बेटर है। देखो, अपने आप को और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो, फिर उसके बाद में आएगा आपका रिलेशन और आपका पार्टनर। और जो पार्टनर आपको बार बार किसी और के साथ कंपेयर करता है या फिर किसी और को आपके रिलेशनशिप में लेकर आता है, इसका मतलब या तो वो आपकी इज्जत नहीं करता या फिर आपकी रिलेशनशिप की उसको कोई वैल्यू नहीं है। अगर इस तरह के साइन आप अपने रिलेशनशिप में अगर देखते हो ना, तो सबसे पहले बैठकर आपके पार्टनर के साथ बात करो। उनको बताओ कि आप कैसा फील करते हो उनकी इन हरकतों से। अगर वो इसके बाद अगर उसमें कोई सुधार आता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय कर दो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।